हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको कौन कौन से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितने भी क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं उसमें आपको एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है जिसको आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको कैश विड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि आप करते हैं इमरजेंसी में तो आपको कितना सारा चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं से आपको कौन कौन से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो आपको दो टाइप के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। पहला जो चार्जेस है कैश एडवांस फी, और दूसरा जो है फाइनेंस चार्जेस। तो यहाँ पर मैं दोनों का आपको डिफरेंस समझाता हूँ, सिर्फ दोनों ही चार्जेस में क्या अंतर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैश एडवांस फी की। तो कैश एडवांस फी का मतलब हुआ कि यदि आप जब भी एटीएम में जाते हो और वहां से आप कैश विड्रॉ करते हो तो इंस्टेंट आपको चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, जो कि मिनिमम 500 रुपीज का चार्जेस आपको लग जाता है। जैसे ही आपने कैश निकालने के लिए एटीएम मशीन में अपना क्रेडिट कार्ड डाला और उसके बाद में कैश आपके हाथों में आ गया तो आपको जो है 500 रुपीज तक का चार्जेस लग जाएगा। वहीं पर अब हम बात करते हैं फाइनेंस चार्जेस की। तो फाइनेंस चार्जेस वो होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे लगते हैं। इट मींस जैसे कि आज आपने कोई भी कैश विड्रॉ किया, उसको अगर आप नेक्स्ट डे पे नहीं करते हो और उसको लंबे टाइम तक लेके जाओगे तो उसके ऊपर आपको जो चार्जेस लगते हैं उसको फाइनेंस चार्जेस बोलते हैं, जो कि आपको 2.5% से लेकर 3.5% तक पे करने पड़ते हैं। तो इस चीज को मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा अलग अलग क्रेडिट के बारे में कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड जो होते हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ये आपको कैश विड्रॉ पर कितने सारे चार्जेस लगाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले एचडीएफसी की। तो यदि आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और आप एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको जो कैश एडवांस फीस जो पे करना पड़ेगा वो जो है आपको 2.5% से चार्ज करता है। तो यहाँ पर मैं 2.5% का मतलब समझाऊं तो देखिए 2.5% आपको तब लगेगा जब आप हायर अमाउंट विड्रॉ करेंगे। तो यदि आप छोटी मोटी अमाउंट जैसे कि 100 रुपया, 1000 रुपया या 2000 रुपया अगर विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपका मिनिमम अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, जो कि एचडीएफसी का रखा गया है 500 रुपया। एग्जाम्पल देकर समझाऊं, अगर आप 2000 रुपये निकाल रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें 2.5% के हिसाब से तो आपको सिर्फ चार्जेस लगने चाहिए 50 रुपया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपए चार्जेस नहीं लगेंगे, बल्कि आपको मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपया पे करना पड़ेगा। यहीं पर अगर आप 20,000 रुपए विड्रॉ करते हैं एटीएम के थ्रू तो आपको यहाँ पर 500 रुपए चार्जेस लगेंगे, जो कि एक मिनिमम अमाउंट ही है। यदि आप 20,000 से ऊपर का अमाउंट निकालते हैं तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे से किस तरह से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश एडवांस फीस आपको कितना पे करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं आपको फाइनेंस चार्जेस कितना पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग फाइनेंस चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। यदि आप मिलेनिया का कार्ड यूज करते हैं या फिर एचडीएफसी का दूसरा कार्ड यूज करते हैं तो इन डिफरेंट कार्ड पे डिफरेंट चार्जेस आपको लगाए जाते हैं। कुछ कार्ड में आपको 1.99% का चार्जेस देना पड़ेगा और कुछ कार्ड में 3.5% तक का चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये जो दो चार्जेस है आपको कैश एडवांस फी और दूसरा जो है फाइनेंस चार्जेस, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका कैश एडवांस फी चार्जेस जो लगा होगा उस पे आपको 18% का जीएसटी भी लगेगा। और सपोज अगर आपका जो बिल बन जाता है और बिल बनने के बाद आप उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं तो आपको उसके ऊपर भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लगभग 42% का आपको एनुअल चार्जेस उस अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया होगा। तो इस तरह से यदि आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाता है। यहीं पर हम बात कर ले आईसीआईसी बैंक की। तो आईसीआईसी बैंक में आपको कैश एडवांस फीस जो है 2.5% से ही लगाया जाता है और मिनिमम जो है आपको 300 रुपये पे करने ही पड़ते हैं। जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करो तो मिनिमम आपको 300 रुपये लगेंगे। उसके बाद में अगर आप हायर अमाउंट निकालते हैं तो आपको 2.5% से चार्जेस किया जाएगा। और फाइनेंस चार्ज की बात करें तो 2.49 से लेकर 3.5% का डेली बेसिस आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा।
यहीं पर हम बात कर ले SBI की, तो SBI में भी आपको 2.5% का चार्जेस लगेगा कैश एडवांस फी, और मिनिमम जो है 300 रुपये आपको पे करने ही पड़ेंगे। फाइनेंस चार्जेस की बात करें तो 2.5% से लेकर 3% तक का चार्जेस आपसे वसूलती है SBI क्रेडिट कार्ड। यहीं पर हम बात कर ले एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में भी कैश एडवांस फी जो है 2.5% से लगता है, और मिनिमम आपको 500 रुपये पे करने ही पड़ेंगे, और फाइनेंस चार्जेस जो है 2.5% से लेकर 3% तक का लगता है। तो ये कुछ पॉपुलर क्रेडिट कार्ड थे जो कि मैक्सिमम लोगों के पास होता है, तो इसीलिए इनके जो कैश एडवांस फी चार्जेस है और फाइनेंस चार्जेस है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप किसी और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी कैश एडवांस फी कितनी है और फाइनेंस चार्ज कितने पे करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल कहूँ तो आप सभी अब समझ गए होंगे एटीएम से अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉ करते हैं तो कितना सारा चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए यदि आप किसी भी पर्सन से पूछते होंगे तो उनके पास इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती है, लेकिन जरूर आपको कहते हैं कि एटीएम से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉ कभी मत करना, बहुत ही ज्यादा हाई चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कौन से कार्ड का कितना चार्जेस है, यानी जब तक कोई बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए तब तक आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ ना करें तभी अच्छा है। और यदि किसी इमरजेंसी में कर भी लेते हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके, चाहे 1 दिन में, 2 दिन में या 5 दिनों के अंदर अंदर उसकी जो पेमेंट है कर दीजिए, ताकि आपको कम से कम चार्जेस पे करना पड़े। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा। तो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।